ऐसा मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं दूसरी करना चाहता हूँ, क्योंकि साथ नहीं दिया, छोड़कर चली गई तो कहीं धोखा हुआ मेरे साथ। मैडम कुछ गलत बोला हूँ तो सॉरी। पति होते हुए स्त्री को लिए मैत्री करार कर सकती है तो पुरुष कर सकता है मैम। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज मैं इंस्टाग्राम पर लाइव हूँ और आप लोगों ने कुछ कमेंट किए थे। जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था उस वीडियो पे आपने कमेंट किए थे, तो चलिए उस कमेंट का जवाब देते हैं। और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं आपको भी सवाल सुनाई देगा, तो आप भी अपनी तरफ से उसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे समझ नहीं पा रही हूँ। अगर आपको समझ में आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जो यहाँ पे हैं कदम रोहित 7066, मैं दूसरी पत्नी है, मेरा घट स्फोट हुआ है, मुझे एक लड़की एक लड़का है, 95, मेरा घट स्फोट क्या है, ये चीज़ आप मुझे थोड़ा सा लिख के बताइए। मैंने दूसरी शादी नहीं की है, दोबारा शादी नहीं की है, अभी मेरे पति 2024 में गुजर गए। अभी उसकी पहली पत्नी को पेंशन मिलती है, क्या मुझे भी मिले पेंशन? दूसरी बात ये है कि अभी मेरे बच्चों की पहला निकाल ऊपर से अभी उनका मिलेगा क्या? ज़मीन और घर का हिस्सा मिलेगा क्या? ये बताओ। देखिए यहाँ पे मैंने जो कमेंट पढ़ा है उसे आप लोग समझ सकते हैं। जो मुझे समझ में आ रहा है कि इनका कहना है कि मेरी दूसरी शादी, घट स्फोट का मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन दूसरी शादी समझ में आ रही है कि इन्होंने पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी की है और इनके पति गुजर चुके हैं और इनकी पति की जो पहली पत्नी है उनको पेंशन मिल रही है। तो ये जानना चाहती हैं कि मैं दूसरी पत्नी हूँ तो क्या मुझे पेंशन मिलेगी? तो एक चीज़ यहाँ पे आपको समझना होगा, ये कानूनी और पारिवारिक दोनों तरह से सवाल है। तो अगर मैं कहूँ तो मैं कोई कानून का ज़्यादा जानकारी नहीं रखती हूँ और मैं कोई वकील भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो व्यवहारिक जानकारी होती है जो आमतौर पे सभी को होना चाहिए वो चीज़ें मैं आप तक शेयर करती हूँ। अगर उससे आपको कोई लाभ हो जाए ना तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। तो जहाँ तक है कि आप दूसरी पत्नी हैं, ठीक है, तो आप कोर्ट पे जाके अपील कर सकती हैं। और अगर आपके पति के प्रॉपर्टी है तो उसमें बच्चों को कानूनन हक मिलता है, भले वो दूसरी पत्नी के ही क्यों ना हो। तो ये चीज़ तो श्योर है। और पेंशन के लिए आप कोर्ट में वकील से बात कर सकती हैं, क्योंकि पहली पत्नी के रहते आप दूसरी पत्नी है, फिर भी आप उनके साथ थी तो कुछ अधिकार आपको भी मिलते हैं, क्योंकि पहली पत्नी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाए होंगे तभी आपने शादी की है, नहीं तो ये शादी मान्य होती ही नहीं, गैर कानूनी होती है। अगर आप इतने दिन रह गई और बच्चे भी हैं तो कुछ अधिकार आपके भी होते हैं, वो अधिकार आपको वकील बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप वकील से पूछिए। और जो हमें सुन रहे हैं, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पे, आप चाहें तो इन्हें सही जवाब दे सकते हैं क्योंकि ये इंस्टाग्राम से ही हैं, ठीक है। फिर है ऐसा मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं दूसरी करना चाहता हूँ, क्योंकि साथ नहीं दिया, छोड़कर चली गई तो कहीं धोखा हुआ मेरे साथ। मैडम कुछ गलत बोला हूँ तो सॉरी। देखिए आपकी जो पहली पत्नी है, यहाँ पे शिवलाल जी का सवाल है, अगर आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली गई है इसलिए आप दूसरी करना चाहते हो, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि दूसरी करने से पहले आप अपने आप को देखो कि आप में क्या कोई कमी है, आप कैसे हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप में खुश रहते हैं या दूसरों से ही उम्मीदें रखते हैं। अगर आप ऐसे हैं तो पहली छोड़ के गई है तो दूसरी भी छोड़ के जाएगी। तो पहली तो चली गई है, लेकिन दूसरी को लाने से पहले अभी आपके पास टाइम है, अपने आप को समझो, जानो, उसके बाद ही दूसरी लेके आओ, ताकि पहली की तरह ये दूसरी ना करे, ठीक है। फिर एक कमेंट है अंशित कुमार, मेरी एक फ्रेंड ने अपने हस्बैंड के मृत्यु के बाद जो उनकी सरकारी जॉब की पेंशन दे रही है, उसके बाद उन्होंने किसी और से शादी की। उन्होंने मंदिर में शादी करने के बाद उसका वीडियो और फोटो उतरा और उसके बाद उसे पैसे के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। 1 महीने में ही उन्होंने उसे घर से निकाल दिया।
यह कहते कि जब तक हर जगह हमारा नाम नहीं चढ़ेगा उस घर में नहीं आ सकती। 2 साल बाद तक उन्होंने कोई रिलेशन नहीं रखा, ना वह यह जानने की कोशिश की है सिर्फ कहाँ पर है। अब वह फ़ोन करके कह रहे हैं कि हमें लिख कर दो कि हमने तुम्हें छोड़ दिया। अब फ्रेंड क्या करे। देखो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसमें कुछ भी कर लो उलझन तो बनी रहेगी, क्योंकि आप सही मायने में ज़िंदगी को समझ नहीं पा रहे हो। ज़िंदगी में जो ये मन है ना, ये इतना भटकता है कि ये किसी एक के साथ खुश रह ही नहीं सकता। इस चीज़ को जब तक आप नहीं जानते हो ना, तो भटकाव रहता है। आप देखो शादी भी कर रहे हो ना, तो सिर्फ प्रॉपर्टी का लालच, उसकी पेंशन मिलते रहे, और दूसरे के साथ शादी हो गई है तो उसे भी छुपा के रखना या ब्लैकमेल करना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए आपका सवाल जो भी है, मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने जीवन को क्लियर रखो, अपने आप को समझो, अपने आप को जानो, अपनी ज़िंदगी में अपने आप में ताकत रखो। किसी का पैसा खाने के बारे में मत सोचो, उसके लिए झूठ बोलना, शादी को छुपा के रखना। अगर आपको पहली शादी से खुशी नहीं है, आप दूसरे के साथ रहना चाह रहे हो, तो खुल के और क्लियर बोलो। आप ये भी लालच करते हो कि दूसरे के साथ भी रहने को मिल जाए और पहले वाले का पैसा भी मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपकी ज़िंदगी को उलझा के रखती हैं। उलझन से बाहर निकलो, साफ सुथरी ज़िंदगी रखो और अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हो क्लियर रहो। लालच मत करो, ना डर रखना चाहिए ना लालच रखना चाहिए। ईमानदारी का जीवन होना चाहिए, सच्चा जीवन होना चाहिए। अगर आप ऐसी ज़िंदगी जीते हो ना, तो कानून भी आपके साथ रहेगा। अगर आप किसी के साथ खुश नहीं हो, तो उसके पैसे के लिए क्यों परेशान हो रहे हो कि उसका पैसा मिलना ही चाहिए। ये सब बहुत उलझी हुई बातें हैं, और ज़्यादातर मेरे पास ऐसे सवाल आते हैं, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाती रहती हूँ। पर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कोर्ट कानून ये सब हैं, आपकी मदद के लिए हैं, लेकिन अगर आप सच्चे और ईमानदार हैं तो आपकी मदद होगी। अगर आप उलझी हुई ज़िंदगी जी रहे हो और गलत तरीके से चाहते हो कि कानून और कोर्ट आपकी मदद करे, तो ये संभव नहीं है। अपने रिश्तों को सही रखो, सबूत अपने पास होने चाहिए। जो भी आप ईमानदारी से जीवन जी रहे हो, उसके आधार पर अपनी ज़िंदगी जियो। इतना उलझाव ज़िंदगी में नहीं है जितना हम आम आदमी बना डालते हैं। इस चीज़ को समझो, और इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको जानना होगा। देखो बिना जाने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता। आपने यहाँ कमेंट किया है जानने के लिए, तो ये छोटी छोटी बातें तो जानने चले आते हो, जो संसार की बातें होती हैं वो तो जानने आप यहाँ चले आते हो। लेकिन जो मेन बात है कि जानने वाला कौन है, ये जो बेचैन होता है, जो परेशान होता है, जो डरता है, जो दुखी होता है, ये कौन है हमारे भीतर। अगर आपने इसे जानने की कोशिश कर ली ना, तो ये छोटी छोटी बातों को जानने की ज़रूरत ही नहीं, ये तो वैसे ही हल हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है? आप सभी लोगों के भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। फिर है, पति होते हुए स्त्री को लिए मैत्री करार कर सकती है तो पुरुष कर सकता है मैम। देखो पति होते हुए जो महिला दूसरे से मित्रता या दोस्ती कर रही, शादी कर रही है, तो ना पत्नी कर सकती ना पुरुष कर सकता है, किसी के लिए नहीं है। हाँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी को नर्क बनाना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी सही मायने में नहीं जीना चाहते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, पर उसका फिर भुगतान करने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। मेरे भी वही हाल है, इसका कोई उपाय बताइए। देखिए हर चीज़ का एक ही उपाय है, ईमानदारी, सच्चाई। अगर आप इससे दूर हैं तो आपके जीवन में प्रॉब्लम बनी रहेगी, ना आप बाहर लड़ पाओगे ना आप अपने भीतर की दुनिया से लड़ पाओगे। जो आपके भीतर इतनी उथल पुथल मची रहती है, ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ आती हैं ना, इन सब का हल एक ही है, ईमानदारी और सच्चाई, वो भी अपने आप से, है ना। ऐसा नहीं कि भीतर आपके कुछ भी चल रहा है और आप बाहर दिखावा कुछ और कर रहे हो। आपके भीतर जो है उसे जानो, समझो। अगर वो डर है तो डर को समझो, कारण समझो क्यों है। लालच है तो वो भी समझो कि आप लालच से क्या हासिल कर लोगे, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंटली नहीं होती है, और ये चीज़ें सिर्फ आपको भगाती हैं, लेकिन आपको सुकून नहीं देती, शांति नहीं देती, आनंद नहीं देती। ज़िंदगी भर आप भागते रहोगे, फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक है।
गौतम जी हैं, यदि समय रहते नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में झोली उठाए लेकर घूमेंगे, वो ऐसे ही दूसरे के साथ मज़ा लेगी। देखिए, आपका कहना है कि अगर अभी आप दूसरी शादी नहीं करोगे तो क्या बुढ़ापे में करोगे, फिर झोली लेकर घूमना पड़ेगा। देखो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप समय रहते दूसरी शादी कर भी लेते हो, दूसरी मज़े कर रही उसको दिखाने के लिए आप कर भी लेते हो, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि बुढ़ापे में कोई आपका साथ देगा ही, है ना। ये बुढ़ापे का सोच के ज़िंदगी मत जियो। अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आपकी ज़िंदगी कैसी है, ये सब सोचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर एक कमेंट है अरुण कुमार जी का, मेरी बीवी चल गई है, कोई और आदमी से कांटेक्ट है, थाना मुखिया से साइन करवा के उसे हमने में के भेज दिए, बताइए उसका कोई उपाय कि वह हमारे घर आ जाए। और जिस तरह से शादी विवाह होकर आता है कोई लड़की, उस तरह से यहाँ व्यवहार बनाकर अच्छे से रहे। देखिए, ये आपकी कामना है। अगर आपकी बीवी आपको छोड़ के जा चुकी है तो उसे दोबारा लाना एक तरह से मजबूरी या बेवकूफ़ी कह सकती हूँ। और ये उम्मीद करना कि वो जैसे सब लड़कियाँ शादी करके रहती वैसे ही रहे, वैसा ही व्यवहार बना के रहे, तो आप अच्छे से रह पाओगे या वो अच्छे से रहेगी तो आपका जीवन बेहतर होगा ना। यही आपके दुख का कारण है। इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को जानो कि किसी को सही करके अपनी ज़िंदगी सही नहीं की जा सकती। अपनी ज़िंदगी सही होती है, सामने वाला सही रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ठीक है। हमें उसके साथ जीना है या नहीं जीना है, ये डिसीजन हमारा हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सामने वाला सही हो जाए तो हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। ये गलत है। और इस तरह की ज़िंदगी अगर आप जीना चाह रहे हो तो ज़िंदगी जी नहीं पाओगे, परेशान रहोगे, तकलीफ़ में रहोगे। कोई व्यक्ति अगर आपके साथ नहीं रह रहा है, आप उसे नहीं रख पा रहे हो, आप चाहते हो कि वो सही तरीके से आपके पास आए, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। सही मायने में रिश्तों को समझो, ज़िंदगी को समझो, क्योंकि दुनिया में यही सब चल रहा है, क्योंकि हम बेहोशी में जीवन जी रहे हैं, मूर्खता की ज़िंदगी जी रहे हैं। इस चीज़ को समझो। जो लोग नहीं समझेंगे वो इसी तरह से गोल गोल घूमते रहेंगे। ये दुनिया बहुत बड़ी है, चक्कर लगा के आप वहीं पे फिर आ जाओगे, कुछ हासिल नहीं होने वाला है ना। तो बस समझना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। इंसान जानवरों से ऊपर माना जाता है तब जब वह जो भी उसके साथ हो रहा है ना, उसके कारण तक, उसके तह तक पहुंच पाए, उस जड़ तक पहुंच पाए कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये नहीं कि दूसरे के कारण। आपकी ज़िंदगी दूसरा नहीं बनाता, ना दूसरा बिगाड़ता है। आपकी ज़िंदगी आप स्वयं बनाते हो और ये अधिकार आपको भगवान ने दिया है, प्रकृति ने दिया है। इस अधिकार को जानो, समझो कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी का निर्माण खुद कर सकते हो, कैसे अपनी दुनिया आप खुद बना सकते हो। किसी की ज़रूरत नहीं है। आपकी दुनिया अच्छी है ना, तो जो व्यक्ति आएगा वो आपके साथ अच्छे से ही रहेगा। अगर आपकी दुनिया ही गड़बड़ है ना, तो जो भी आएगा वो ऐसा ही आपके साथ करेगा, ये समझ लो। और इतना सब कुछ बताने के बाद अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इंसान जब तक चीज़ों को जानता नहीं है, समझता नहीं है, तब तक वो तड़पता रहता है। उसे बोध चाहिए, उसे जानना है, उसे ज्ञान चाहिए। और आप उसके अलावा सब कुछ करने की कोशिश करते हो, गलत गलत चीज़ें जानने की सोचते हो, सही चीज़ों तक पहुँचना नहीं चाहते हो। इस वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती है। अगर सही जगह सही दिशा आपको मिल जाए, आपका जीवन बेहतर हो सकता है। ना कानून कुछ कर सकता, ना समाज कुछ कर सकता है। बस आपको जानकारी होना चाहिए कि आपका जीवन किस लिए है और कैसा जीना है। अगर इच्छा है, अगर आप जानना चाहते हो, अपने दुख को दूर करना चाहते हो, अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हो, तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं एक वर्कशॉप चला रही हूँ जहाँ यही सब काम करती हूँ। रिश्ते कैसे होने चाहिए, अपने भीतर क्या चल रहा है, मन में उथल पुथल क्यों मची हुई है, दुख क्यों है, डिप्रेशन क्यों हो रहा है, क्यों हम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, इन सब चीज़ों का सवाल आपको हमारे वर्कशॉप में मिलेगा। तो आप हमारा वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। इन सवालों को पढ़ने का मेरा एक ही मकसद है कि आप अपनी समस्या को समझ सको और उसे खत्म करने के लिए प्रयास कर सको। खाली जवाब देने से जिंदगी नहीं बदलेगी, ना आपके सुन लेने से, ना मेरे कह देने से। उन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई करना होगा, समझना होगा, जानना होगा। तो अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं तो मैं कह सकती हूँ, अगर आप शिद्दत से सीखना चाहोगे, समझना चाहोगे, तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव जरूर आएगा। 7697572249 पर व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट बुक करें और आप मेरे वर्कशॉप को ज्वाइन करें। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अगर मैं इनका जवाब दूँ भी ना तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि जो
परेशान है, जो इनका जवाब चाहता है, आप उसे ही नहीं जानना चाहते कि वो है कौन। जब तक आप उसे नहीं जानोगे तो वो ऐसे ही आपको भटकाता रहेगा, ऐसे ही कहेगा कि तुम तो बहुत अच्छे हो लेकिन बाहर वाले खराब है। बस इस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो आज का जो आपके जितने सवाल थे इंस्टाग्राम से मैंने सारे लिए हैं। ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, कहीं से भी अगर ये वीडियो आपको मिल रहा है तो आप इसके नीचे कमेंट करो और अपनी हालत बताओ कैसी है। फिर मैं आपको जवाब दूंगी, बताऊंगी कि इस हालत में आपको क्या करना चाहिए और कैसे आप इन सब परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। कमेंट जरूर करें, इससे सिर्फ एक हमारे और आपके बीच जो बातें होती है ना वो होना ज़रूरी है, नहीं तो ना मैं आप तक पहुंचूंगी ना आप मुझ तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। तो कमेंट जरूरी है, अपनी समस्या बेझिझक निसंकोच लिखें, जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको संपूर्ण समाधान देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि हमारी हर समस्या हमसे जुड़ी हुई है और हम क्या है वो चीज़ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बस वही जानने में मैं आपकी मदद करती हूँ। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।